हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं संचिता जैन आप सभी की सोशल साइंस एजुकेटर आज के सेशन में लेके आई हूँ आप सभी के लिए क्लास 9th की सामाजिक विज्ञान में इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है संसाधन के रूप में लोग। जी हाँ, ह्यूमन एज अ रिसोर्स। अब ह्यूमन को रिसोर्स के रूप में किस तरीके से देखा जाता है, किन किन क्षेत्रों में देखा जाता है, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। और आज हम जानने वाले हैं इस चैप्टर का पाठ परिचय, यानी कि चैप्टर का इंट्रोडक्शन। इसमें क्या जानेंगे? इंट्रोडक्शन जानना क्यों जरूरी है? बहुत जरूरी है। चैप्टर का जो टाइटल है उससे रिलेटेड कितनी बातें होती हैं, कौन कौन सी बातें हमें जाननी है, चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, सारी चीजें आपको इस इंट्रोडक्शन पार्ट में पता चल जाएंगी। तो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा आज के सेशन को आप सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ। जी हाँ, हम आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रोवाइड कराते हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को भी कंप्लीट कराया जाता है। साथ ही साथ उन सारे स्टेट बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है जहां एनसीईआरटी का पैटर्न फॉलो होता है, क्योंकि हम पढ़ाते हैं आपको एनसीईआरटी से। कई सारे स्पेशल कोर्सेज भी हैं हमारे पास, जैसे कि वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश और इतने सारे कोर्सेज एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ आपको एकदम फ्री में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो इतनी सारी अच्छी बातों के साथ और आपके लाइक शेयर के साथ शुरू करते हैं आज का ये सेशन, संसाधन के रूप में लोग, पाठ परिचय। तो चलिए जानते हैं क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में हमें। सबसे पहले अवलोकन। ठीक है, अवलोकन क्या? उसमें हम ये जानेंगे कि संसाधन के रूप में लोग आखिर क्या है। ठीक है, संसाधन के रूप में लोग एक देश की जनसंख्या, संसाधन के रूप में लोग उस देश की जनसंख्या, यानी कि जनसंख्या को आप रिसोर्स के रूप में कैसे यूज कर सकते हैं? बताओ भाई, क्या व्यक्तियों को रिसोर्सेज के रूप में यूज किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। जो हमारे देश की जनसंख्या है, सब अलग अलग कामों को करते हैं। कोई शिक्षा के क्षेत्र में, कोई इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, कोई डॉक्टरी के क्षेत्र में, कोई किसी क्षेत्र में। छोटे छोटे काम भी होते हैं। कपड़े की फैक्ट्री, बड़े बड़े कामों में उद्योगों की हम बात करें तो कपड़े की फैक्ट्री है, कहीं खाने पीने की फैक्ट्री, कई सारी चीजें हैं। इस घर की जो एसेंशियल चीजें होती हैं वो उन सबकी फैक्ट्रीज हैं, उद्योग हैं, कारखाने हैं। सेवा क्षेत्र है, अर्थव्यवस्था का तीसरा क्षेत्र है, जो कि अलग अलग तरीके की सेवाएं प्रदान करता है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, बीमा, बैंकिंग, कम्युनिकेशन। ठीक है, अर्थव्यवस्था का जो प्राथमिक क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र है, वो भी हमें सबसे ज्यादा सुविधाएं प्रदान कर रहा है और हमारे देश की सबसे ज्यादा जनसंख्या उसी क्षेत्र में लगी है। तो जो जनसंख्या इन तीनों क्षेत्रों में लगी है वो क्या कर रही है? वो प्रोडक्शन ही तो कर रही है, उत्पादन ही तो कर रही है। तो जनसंख्या भी स्वयं संसाधन हुई कि नहीं हुई? किसी भी पर्टिकुलर देश के लोग संसाधन हुए कि नहीं हुए? हुए, क्योंकि हर एक व्यक्ति आपको हर एक काम करके दे रहा है। मान लो कि आप एक इंजीनियर हो, तो क्या आप सारे काम कर सकते हो? आप खुद का घर खुद बना लोगे क्या? बताओ भाई। जल्दी आपको मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, सामान की आवश्यकता पड़ेगी, सामान अलग अलग दुकानों पर मिलेगा। ठीक है, आप कपड़े पहन रहे हो, कपड़े आप जहां से खरीदते हो उसकी आवश्यकता पड़ेगी। कपड़े बेचने वाला जो है, कपड़े जहां बनते हैं उसकी आवश्यकता पड़ेगी। कपड़े जहां बनते हैं तो कपड़े बनाने वालों की आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि हर जगह प्राकृतिक संसाधन को उपयोग करने में किस संसाधन की भूमिका है? मानव संसाधन की भूमिका है। बात आ गई समझ में कि जनसंख्या किस तरीके से एक रिसोर्स के रूप में काम करती है, एक संसाधन के रूप में काम करती है। ठीक है, तो मानव संसाधन वो संसाधन है जो प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके अन्य संसाधनों का निर्माण करता है। ऑलराइट, ये बात जान लेंगे। फिर जानेंगे पुरुष और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप। पुरुष के क्या काम होते हैं, महिलाओं के क्या काम होते हैं। फिर जनसंख्या की गुणवत्ता, किसी भी देश में जो जनसंख्या निवास कर रही है उसकी गुणवत्ता क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है। फिर बात आती है शिक्षा की, यानी कि एजुकेशन की और हेल्थ की। किसी भी देश की जनसंख्या की गुणवत्ता कैसे बन सकती है, क्वालिटी वाली पॉपुलेशन कैसे हो सकती है? शिक्षा के दम पर, स्वास्थ्य के दम पर। ठीक है, अगर किसी देश की जनसंख्या शिक्षित है, स्वस्थ है, यानी कि उस देश के मानव संसाधन मजबूत हैं, मानव संसाधन की गुणवत्ता अच्छी है। फिर बारी आएगी इस चैप्टर की आखिरी टॉपिक की, जो है बेरोजगारी, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट। क्या होती है बेरोजगारी? बेरोजगारी किस स्थिति को कहा जाता है?
बताओ भाई। बेरोजगारी उस स्थिति को कहा जाता है कि जब व्यक्ति चाहते हुए भी नौकरी ना प्राप्त कर रहा हो, जिस कीमत पर वो नौकरी करने को तैयार है, जिस सैलरी पर वो काम करने को तैयार है, तब भी उसे काम नहीं मिल रहा है, यानी कि हम उसे कह सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी। अब बेरोजगारी भी कई प्रकार की होती है, ठीक है, जैसे कि मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, कई सारे प्रकार होते हैं बेरोजगारी के। उनको भी हम इस चैप्टर में डिटेल में जानने वाले हैं। कौन कौन से जानेंगे? जैसे कि मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, प्रच्छन्न को छिपी हुई बेरोजगारी के नाम से भी जाना जाता है। छिपी हुई बेरोजगारी। और इसके अलावा क्या हो सकता है? एक और प्रकार मैंने बताया था आपको, शिक्षित बेरोजगारी। ठीक है, अब ये जो बेरोजगारी के मैंने आपको प्रकार बताए हैं, इनको जो है बांटा गया है किस किस में? शहरी बेरोजगारी और ग्रामीण बेरोजगारी में। किसमें? शहरी बेरोजगारी और एक मिनट, ये जो ऊपर वाला है ना, मौसमी बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी, ये आते हैं ग्रामीण बेरोजगारी में। ठीक है, शिक्षित बेरोजगारी शहरी बेरोजगारी में आते हैं। तो ये जो मौसमी बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी है, ये आते हैं आपके ग्रामीण बेरोजगारी के प्रकार में। तो इस तरीके से हम बेरोजगारी को डिटेल में समझेंगे। ऑलराइट, क्लियर है? यानी कि जो मानव संसाधन है, जो ह्यूमन है, उसको ही काम ना मिले, कि वो ही अदर रिसोर्सेज का यूज करके अपना आर्थिक विकास ना कर पाए, तो उसे क्या कहा जाएगा? बेरोजगारी कहा जाएगा। ऑलराइट, तो ओवरऑल हम बात करने वाले हैं हर एक देश के मानव संसाधन के बारे में, कि मानव संसाधन का उपयोग करके किस प्रकार से किसी देश का विकास किया जा सकता है, किसी कंट्री का डेवलपमेंट किया जा सकता है, और मानव संसाधनों का उपयोग करके मानव स्वयं का विकास कैसे कर सकता है। ऑलराइट, चलिए, तो ये तो हो गया चैप्टर, कौन कौन से टॉपिक जानने हैं। अब जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होता है, आपको कराया जाएगा क्या? एनसीईआरटी सॉल्यूशन। चैप्टर कंप्लीट होते ही अगले पेज पर आपको दी होगी प्रश्नावली या अभ्यासगत प्रश्न उत्तर। उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा, जो कि एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के द्वारा अपन सॉल्व करेंगे। इसका एक अलग सेशन आएगा। फिर हम इस चैप्टर के 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कितने? टोटल 30 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। फिर करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, यानी कि एमआईक्यू। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को भी 3 तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम अति लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि होंगे 10, फिर उसके बाद होंगे लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि होंगे 5, फिर होंगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न, वो होंगे 5, यानी कि टोटल 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको इस सेशन के, इस चैप्टर के कराए जाएंगे। ऑलराइट, फिर होगा क्या? जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, इस चैप्टर का पूरा रिवीजन आपको कराया जाएगा मात्र 1 घंटे में। 1 घंटे से भी कम समय हो सकता है, यानी कि सिंगल वीडियो में 1 घंटे से भी कम समय में पूरे चैप्टर का रिवीजन एक सिंगल वीडियो के द्वारा 1 शॉट में प्रोवाइड कराया जाएगा। ऑलराइट, तो ये रहा हमारा फॉर्मेट कि कैसे हम हर एक चैप्टर को कंप्लीट कराते हैं। चैप्टर का इंट्रोडक्शन यहीं पर खत्म होता है। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इस चैप्टर के पहले टॉपिक के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आप हमारे डेली के लाइव सेशन और रिकॉर्डेड सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं, सारी चीजें उपलब्ध है मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स और ई नोट्स भी चाहते हैं, उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप अवेल कर सकते हैं। हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल हैं। सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है। कई सारे स्पेशल कोर्सेज भी हैं हमारे पास, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, और इतने सारे कोर्सेज एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री में प्रोवाइड कराए जाते हैं। यानी कि हमारे किसी भी कोर्स को पढ़ने के लिए, डिटेल में पढ़ने के लिए आपको किसी भी तरीके के पेड सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है। सारी चीजें एकदम टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म
जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं, वहां से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।